हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, AWPL क्राउन डायमंड मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा टॉपिक, जो खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है इन्विटेशन। कि लोगों को किस तरीके से हम इनवाइट करें, किस तरीके से उनको बुलाएं अपने पास में, या हम उनके पास में जाएं और हमारी बात वो सुने या हमारे को समझे, हमारे को वो हमारे साथ मिलके कदम से कदम मिला के हमारे साथ भी चले। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री, ये एक बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी है, जो दुनिया से विपरीत बिजनेस है, जिसके अंदर ग्राहक हमारे पास चल के नहीं आता, हमें ग्राहक के पास चल के जाना पड़ता है। जब हमें ग्राहक के पास चल के जाना पड़ता है, थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है, थोड़ी सी हमारे जो भाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगला इंसान सोचता है अपने फायदे के लिए आता है। पर दोस्तों, इसका अगर इन्विटेशन अगर आपने सही तरीके से किया है, उसको इनवाइट सही तरीके से किया है, चाहे 1-to-1 प्लान के लिए किया हो, चाहे वेबिनार के लिए किया हो, चाहे किसी सेमिनार के लिए किया हो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत जल्दी तरक्की कर जाओगे। अब बात करें दोस्तों, इनविटेशन कैसे करते हैं, लोग इनवाइट कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, चाहे 1-to-1 प्लान हो, चाहे वेबिनार हो, चाहे आपका सेमिनार हो, किसी में इनवाइट करना है तो कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है। सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहली बात जो है हमें फॉलो करनी है, वो है कि हमें इनवाइट जो करना है वो छोटे से छोटा करना है। छोटे छोटा मतलब है कि कम से कम शब्दों को इस्तेमाल करना है और उसको अपने सेमिनार, अपने वेबिनार या 1-to-1 मिलने के लिए उसे तैयार करना है। ध्यान रखना है, मैं छोटे छोटे इसलिए बोल रहा हूँ, हमें उसको प्लान नहीं समझाना है अभी फ़ोन के ऊपर, हमें उसको प्रोडक्ट नहीं बताने हैं फ़ोन के ऊपर, हमें इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बतानी है फ़ोन के ऊपर। छोटे से छोटा, और छोटे छोटे के अंदर भी अगर कोई सवाल कर भी दे तो जल्दीबाजी दिखाते हुए सवाल का जवाब सवाल से देते हुए वहीं पे खत्म कर सको। जैसे कोई बंदा बोल दे आपको, आपने बोला कि आपने अपने किसी रिलेटिव को फ़ोन किया, अपने दोस्त को फ़ोन किया कि सर हमारी एक संस्था है जिसके अंदर एक बहुत अच्छा काम है और कल उसका वेबिनार है, तो वो बोलेगा कौन सी वो कंपनी वाला वेबिनार है क्या? अगर ऐसा बोलता है तो आपने वापस सवाल जवाब करना है, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हो सर, मैं कंपनी के बारे में नहीं जानता, मैं तो कोई संस्था उसके बारे में जानता हूँ। यानी कि सवाल का जवाब सवाल से करके छोटे छोटा आपने करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल, अपने आप को बिजी दिखाना है, अपने आप को बिजी दिखाना है, क्योंकि दोस्तों, बिजी इंसान साथ में सब आना चाहते हैं, खाली साथ में कोई आना नहीं चाहते। क्योंकि अगर आपने खाली दिखा दिया तो आपका प्लान वहीं पे हो जाएगा और वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि आपने आपसे कुछ ने बातें करी और पापा कैसे है, मम्मी कैसे है, भाई कैसे है, बहन कैसे है, घर परिवार कैसा है, तेरा नौकरी कैसे चल रही है, तो ऐसी बातों अंदर वो पूछ भी लेगा। तो जिस कंपनी में के बारे में मुझे बताने वाला था, या मुझे बुलाने वाला था, या मुझे समझाने वाला था, वो बता कौन सी, वो कोई आयुर्वेदिक कंपनी है, या कौन सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, या कोई नेटवर्क मार्केटिंग है। धीरे धीरे करके आपसे वो पूछ लेगा और वहीं पर आपका काम खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, टाइम का ध्यान में रखते हुए जल्दीबाजी आपको करके दिखाना है। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट और अलग एक और बात है, वो ये है कि टाइम के ऑप्शन आपको देने, उसके नहीं लेने, जिसको इनवाइट कर रहे हो। यानी टाइम आपका होना चाहिए कि सर कल 11 बजे सेमिनार है, कल 11 बजे चूक मत जाना, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, हमारे बहुत बड़े सर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। या अगर आप उनके पास घर पे जा रहे हो चला के 1-to-1 प्लान करने के लिए, तो टाइम आपका होना चाहिए। जैसे कोई आपका कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, वो 5 बजे नौकरी से आ रहा है, जॉब से आ रहा है, तो आपको पता है 5 जाते आपको टाइम देगा नहीं, थोड़ा बहुत रिलैक्स होगा, चाय पानी पिएगा, तो आप उसे बोलोगे सर मैं 6 बजे आ रहा हूँ आपके घर के ऊपर, आप घर पे मिलना, आपसे मुझे बैठ कर डिस्कस करना है। अगला बंदा खुद बोलेगा आपको चल के, सर 6 बजे मुझे बिजी हूँ, या आज मुझे शादी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है। अगला टाइम आप खुद डिसाइड करो, ठीक है सर एक मैं 8 बजे आता हूँ आप पास में, क्यों साथ में तो मैं बिजी हूँ, 8 बजे मिलता हूँ। बंदा आज पूरे, आपको लगा पूरी रात बिजी है कि कहीं शादी में कोई बाहर जा रहा है, किसी फंक्शन में बाहर जा रहा है, अगले दिन सुबह का, अगले दिन शाम का पहले टाइम डिसाइड करो, ठीक है सर आज तो चलो ठीक है, मैं भी कहीं बिजी हूं, पर कल मिलता हूं आपसे। टाइम आपका होना चाहिए, अगले पे नहीं छोड़ना। अगर आप अगले छोड़ दोगे, सर आपके पास टाइम कब है, उसके बाद टाइम कभी नहीं रहेगा और कभी उसको आप अपने साथ में ज्वाइनिंग करा नहीं पाओगे और बड़े बन नहीं पाओगे। दोस्तों, लास्ट और एक इंपॉर्टेंट और बात है, अगर आप वेबिनार सेमिनार में इन्वाइट कर रहे हो तो उसका टाइम तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें रिमाइंडर देना है। अगर टाइम दे रखा है, अगर मेरा 11 बजे संडे के दिन अगर मेरा सेमिनार है और मेरे चीफ गेस्ट कोई डायमंड लीडर आ रहे हैं वहाँ के ऊपर, तो आपको 9 बजे
9 बजे नहीं, मैं बोलता हूँ 8 बजे ही आपको व्हाट्सएप पे, मैसेंजर द्वारा या फ़ोन करके आपको रिमाइंडर पक्का देना है कि सर आपके 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद में उस फलानी होटल के अंदर, फलानी जगह के ऊपर, फलानी वेन्यू के ऊपर आपको आना है सर, और मैं आपको वहीं मौजूद मिलूंगा। बस इतना कह के वहाँ पे ख़त्म कर देना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जो क्या नहीं करनी चाहिए या क्या करनी चाहिए, उनके हम थोड़ा एक और कुछ बातें हम सीख लेते हैं इनविटेशन के अंदर, कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें फ़ोन पे या किसी रोड पे या किसी बस स्टैंड पे या किसी जल्दीबाजी के अंदर ना कंपनी के बारे में बताना है, ना प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ना बिजनेस के बारे में बताना है। ये सब का एक तरीका है। प्लान के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के प्लान के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। वो हाँ, हो सकता है अगले के पास 2 घंटा ना हो, पर अगले के पास कम से कम 1 घंटा तो होना ही चाहिए। वो ना बोले तो आपको एनालाइज करना है कि उसके पास 1 घंटा है। उसके बाद में अगर आपने प्लान दिखाओगे, हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, फिर कोई टेंशन नहीं है, पर 1 घंटे का समय उसके पास होना चाहिए। अगर 1 घंटे से समय कम है और आपको मालूम चल गया कि इसके पास समय नहीं है, इसकी मजबूरी है, जाना पड़ेगा, तो प्लान उस दिन नहीं दिखाना है। तो इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें। दूसरी बात, आप एक्साइटमेंट जोन में रहें, जोश के साथ बात करें, मतलब चेहरे पे एक तेजी हो आपके, वो बात करें, ढीले ढाले बात ना करें। अरे राहुल क्या हालचाल है यार, तू बड़े दिन से मिलता नहीं, तो सीधी जोश, अरे राहुल क्या हालचाल है तेरे यार, बहुत दिनों से मिला, तू मेरे को मिला नहीं भाई, तुम्हें कब से तेरा इंतजार कर रहा था, कब से ढूंढ रहा था यार, तू कहाँ था अभी तक, ये वो, चल आज आप अपन बैठ के बात करते हैं, आज मेरे साथ में एक बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक्साइटमेंट जोन के अंदर आपको बात करनी, जब भी बात करनी है। अगर प्लान नहीं दिखाया है तो कभी बैठ के चाय नहीं पीनी है जब तक पूरा प्लान ना दिखा दो। कभी बैठ के जूस नहीं पीना है। जूस चाय सिर्फ इनविटेशन के लिए है, प्लान के लिए नहीं है। वो जाओगे तब की बात है। पर जल्दीबाजी में आप बैठोगे, जल्दीबाजी में आपको क्या, चाय के बहाने से 10 मिनट लग जाएगी, आपको अंदर से पूरी बात जान लेगा और कभी आपसे ज्वाइन नहीं होगा। इसे बोलते हैं कि आपको क्यूरियोसिटी पैदा करनी है उस प्लान के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस रास्ते के बारे में, उस प्लेटफॉर्म के बारे में। आपको क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। पता नहीं कौन सी इसके पास हाथ में तोप है, और ये तोप अगर मुझे मिल जाए तो पता नहीं मैं क्या से क्या बन जाऊंगा। मतलब उसको लगना चाहिए कि इसके पास कोई ना कोई बढ़िया रास्ता है, और ये शायद कोई अलग ही काम कर रहा है, और शायद ये मेरे काम का रास्ता है। और कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, समझ लो कोई रिलेटिव है, मेरे मामा जी है, मेरे ताऊ जी है, कोई बड़े हैं जो मेरे को बचपन से वो जानते हैं, तो उनसे हमेशा सलाह लेने की बात करनी है। जैसे अगर मेरे किसी रिलेटिव बड़े, जैसे मेरी उम्र आज 25 साल है और मुझे 60 साल वाले इंसान को अपने सेमिनार वेबिनार के लिए या 1-to-1 प्लान दिखाना है, तो बड़े बुजुर्ग से सलाह लेना है कि अंकल जी आपका समय चाहिए, मैं एक नया काम स्टार्ट करने जा रहा हूं, अब वो काम के बारे में मुझे पता नहीं है, पर आपके पास तजुर्बा है, आपने बहुत दुनिया देखी हुई है, आपके पास में नॉलेज है, तो मुझे पता है आप मेरे सबसे बेस्ट रिलेटिव हो, सबसे बेस्ट मेरे अपने जानकार में हो, तो आप मुझे सही सलाह दोगे। तो मुझे गाइड करना कि ये मुझे काम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। समझ लो आप अपने रिलेटिव वे भी किसी सेमिनार में लेके गए, सेमिनार ने अगर आपने ये बातें बोल के चली, मुझे गाइड करना, मुझे सही रास्ता दिखाना, तो एक बात होता है दोस्तों, आपका वो जानकार, वो बड़ा बुजुर्ग इंसान बड़े ध्यान से इस वेबिनार को सुनेगा, इस सेमिनार को सुनेगा, और क्योंकि उसे पता है कि मुझे सही जवाब अपने बच्चे को देना है। अब सेमिनार खत्म होने के बाद में आप उनसे जरूर पूछना चाहिए कि अंकल जी ये काम अच्छा है या बुरा है। अब दो बात आएगी, या तो बोलेगा अच्छा है बेटा कर ले, और या बोलेगा अच्छा नहीं बेटा मत कर। दोनों ही बातों में सवाल आपने फिर करना है कि अगर अच्छा है तो अच्छा क्यों है और मेरे लिए क्या फायदेमंद है, इससे अंदर की बात आप जान पाओ। अगर बोले कि बेकार काम है तो भी आपको जरूर पूछना है, क्योंकि बेकार क्यों है, क्योंकि उसके मन में कुछ सवाल है, और सवाल का सटीक जवाब आप दे सको या अपने सीनियर से दिला सको और उसको काम करा सको। और उसके बाद में उसे आशीर्वाद लेना है कि अंकल जी आपका आशीर्वाद मिल जाए, और मुझे आप प्रेरित करो, मुझे टाइम टाइम पे गाइड करो, मेरे साथ एज ए कोच लगे रहो, मेरे को एज ए मोनिटर लगे रहो, मेरे जे गुरु लगे रहो। आपका आशीर्वाद मेरे को चाहिए अंकल जी, मुझे गाइड करते रहो, और आप हम दोनों साथ रहेंगे तो आपका बच्चा कुछ लाइफ में कर जाएगा। ऐसे करके उनकी ज्वाइनिंग लेनी होती है। तो ये दोस्तों, ये कुछ इन्विटेशन तरीके हैं, तरीके सब अपने अपने हैं, पर कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वो चीज़ें आज आपसे मैंने शेयर करी है। दोबारा फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, छोटे से छोटा इन्विटेशन देना है। इनवाइट हमेशा जल्दीबाजी में करना है। कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में नहीं बताना है। कोई सवाल करता, सवाल जवाब सवाल से ही देना है। अपने आप को जल्दीबाजी दिखाते हुए वहां से निकलना है। चाय पानी जूस नहीं पीना है।
और क्या करना क्या नहीं करना है वो आपको मैंने पहले बता ही चुका हूँ। तो ध्यान रखिए, इन्विटेशन के बारे में इस तरीके से आप काम करिए, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और हाँ, आखिरी और बात, जब भी किसी बाइक से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो और आपकी सीट खाली है बाइक के पीछे वाली, और गाड़ी में अगर सीट खाली है, कोई हाथ देता है, किसी को बिठा लिया करो, क्योंकि वो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो आप जो हाथ दे रहे हो, चाहे वो गेस्ट है, और उसको कई बार घर तक छोड़ के आ जाया करो। क्योंकि ऐसे मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी मेरे को उस गाड़ी पे, मेरे बाइक पे हाथ दिया था, पर आज मेरे कदम से कदम मिला के मेरे साथ चलते हैं। आज वो लाखों रुपए भी कमाते हैं, तो उनकी वजह से आज उनका भाई भी लाखों रुपए कमाता है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी हैं, बहुत सारे वीडियोज आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं आने वाले टाइम के अंदर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, बेल आइकन बटन जरूर दबा दें। और कोई बात हो आपके मन में, जरूर कमेंट्स बॉक्स में पक्का लिखना, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे प्रेरित करेंगे कुछ नया करने के लिए। अलग से कोई वीडियो चाहिए आपको, कुछ बात पे, टॉपिक पे चाहिए, वो भी मुझे बताना। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट करके मुझे बताओगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त दलीप सिंह राठौड़। जय हिंद, जय भारत, जय स्लीपर्स। थैंक यू, धन्यवाद आपका।